तो जैसा कि हमने ऑटोकैड ट्रेनिंग की सीरीज स्टार्ट करी थी, उसके पार्ट 4 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और आज आपको पार्ट 5 अपलोड कर रहे हैं, जिसमें कि हम लेयर्स और ब्लॉक कैसे हम बनाते हैं, इसी के साथ डिवाइड, मेजर, वाइप आउट कमांड और इसी के साथ जो हमारी इमेज प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज टूल बार और फंक्शनलिटी ऑफ लेयर्स जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक आपने अगर कोई भी वीडियो मिस करी है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर वीडियोस देख सकते हैं, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको वहां मिल जाएगी। सो लेयर्स ऑटोकैड के अंदर LA कमांड से हम प्रॉम्प्ट कर सकते हैं और आपके सामने जो है एक लेयर प्रॉपर्टीज की टेबल शो हो जाएगी। उसके अंदर जो है आप डिफरेंट लेयर्स क्रिएट कर सकते हैं, आप लेयर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, न्यू बना सकते हैं। सो हम जितने भी ज्योमेट्री कैड के अंदर ड्रॉ करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, सो वो किसी ना किसी लेयर के अंदर आती है, तो उसको कंट्रोल करना है हमें वर्क स्पेस में कैड के। उसको कोई फिल्टर देना है, उसकी ट्रांसपेरेंसी को हमें कंट्रोल करना है, उसको ऑन करना है, ऑफ करना है या फ्रीज अनफ्रीज करना है, तो हमको उस पर्टिकुलर लेयर को जो है कंट्रोल करना होगा। जैसा कि अगर आपने कोई रेक्टेंगल बना रखा है और वो आपका टेस्ट लेयर के अंदर है, जो कि अभी हमने एक न्यू लेयर क्रिएट करी है, तो हम उस टेस्ट लेयर को जो है अगर लॉक अनलॉक करते हैं, फ्रीज अनफ्रीज करते हैं, तो उसके थ्रू जो है हम वर्क स्पेस में उस एलिमेंट की विजिबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी ट्रांसपेरेंसी को आगे कंट्रोल कर सकते हैं। हमें प्लॉट में वो जो है ऑब्जेक्ट चाहिए या नहीं चाहिए, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो जो भी आप ड्रॉ करते हैं वो किसी ना किसी लेयर के अंदर हमारे कैड के अंदर होता है। तो जैसा कि अभी हमने टेस्ट लेयर बनाया था, उसको हम कलर चेंज करके रेड दे रहे हैं। सो टेस्ट लेयर के अंदर जो हमारी रेक्टेंगल की एरे ऑब्जेक्ट है, उसे हमने टेस्ट लेयर के अंदर चेंज किया था, तो आप देख सकते हैं उसका कलर भी रेड के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। हम ब्राउन कलर देते हैं तो जो कलर है वो ब्राउन चेंज हो जाएगा। और लाइन टाइप से जो है आपको सॉलिड लाइन, हैच, आपको डैश लाइन या सेंटर लाइन, जो लाइन चूज करना चाहते हैं ज्योमेट्री की, वो लाइन चेंज कर सकते हैं, लाइन वेट चेंज कर सकते हैं, आप ट्रांसपेरेंसी चेंज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की जो वर्क स्पेस में ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है, आप मैक्सिमम 90% ट्रांसपेरेंट रख सकते हैं, मिनिमम 0 रहता है। और इसी के साथ आपको जब प्लॉट देते हैं शीट को, तो शीट प्लॉट देते समय वो पर्टिकुलर लेयर के ऑब्जेक्ट आपको प्लॉट में ऑफ रखने या ऑन रखने, वो भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सो लेयर्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है हमारा कैड में, जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, प्लॉट, ये सब यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। आप जो है लेयर्स न्यू क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इसी के साथ जो लेयर्स आपने क्रिएट करी है, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आपके कलीग्स सेम लेयर्स यूज करें अपनी कैड में, सो आप लेयर प्रॉपर्टी के थ्रू लेयर जितनी भी आपने कैड के अंदर बनाई है, उन्हें आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी कर सकते हैं। डिलीट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, न्यू बनाने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। 2 लेयर्स को आपको मर्ज करना है या एक लेयर के ऑब्जेक्ट जितने भी हैं उनको आपको दूसरी लेयर के अंदर ट्रांसफर करना है, तो वो सब ऑप्शंस भी आपको कैड के अंदर अवेलेबल होते हैं। सो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कलर और ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, लेयर्स को फ्रीज कर सकते हैं, अनफ्रीज कर सकते हैं, लॉक अनलॉक। सो लॉक अनलॉक एंड फ्रीज जो है हमारा, उसमें एक बेसिक डिफरेंस यही होता है कि जब हम फ्रीज करते हैं तो वो लेयर के जो ऑब्जेक्ट है वो आपके, जब आप कोई भी शीट रीजनरेट कर रहे हैं या प्रिंट दे रहे हैं, तो जो टाइम है वो बहुत कम यूज होगा अगर आपने कोई लेयर फ्रीज कर रखी है। और अगर आप लॉक करते हैं तो टाइम थोड़ा कंज्यूम होगा अगर आपकी उस लेयर में कोई ऑब्जेक्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ज़्यादा है तो। सो लेयर क्रिएशन आपको हम बता चुके हैं, और इसी के साथ जो है आप लेयर जब नेम देते हैं तो आपको रीनेम या नेम देते समय आपको स्पेशल कैरेक्टर जो है उनका यूज नहीं कर सकते हैं। और जब आप इंपोर्ट देना चाहते हैं फाइल को, जिससे कि आपके जो कलीग्स है वो सेम लेयर्स अपने कैड के अंदर यूज करें, सो आप जब एक्सपोर्ट देंगे फाइल को तो एक ls फाइल क्रिएट होगी, उस फाइल को सेम अदर यूजर जो है इंपोर्ट करा सकते हैं। ये सेम आपको लेयर प्रॉपर्टीज के अंदर ही मिलेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। देख सकते हैं आप यहाँ से इंपोर्ट करा सकते हैं, एक्सपोर्ट करा सकते हैं। आपको सिंपली नेम देना होगा उस फाइल को। नेम देने के बाद जैसे ही आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो .las एक्सटेंशन की एक फाइल आप किसी भी पाथ पे सेव दे सकते हैं।
ताकि जितने भी आपके अदर यूजर्स हैं वो सेम एलएस की फाइल को अपने ऑटोकैड में इंपोर्ट करा के सेम लेयर्स अपने कैड के अंदर ले सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारी ब्लॉक कमांड। ब्लॉक एक सिंपल कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का। जैसा कि आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, देन आपने एक दूसरी कमांड से सर्कल ड्रॉ किया, देन आपने इलिप्स ड्रॉ किया, आप पिक करते हैं तो आपको 3 एलिमेंट टोटल कैड के अंदर पिक होंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि पूरे रेक्टेंगल, इलिप्स और सर्कल एक ऑब्जेक्ट ही कंसिडर होकर पिक हो, तो आपको ब्लॉक कमांड का यूज करना है। इसके यूज से जो है हम अगर कोई कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री हमने ड्रॉ करी है, अगर हम उसे बार बार यूज करना चाहते हैं तो पूरा सेलेक्ट करके एक ब्लॉक बनाकर इजीली यूज कर सकते हैं। अभी आपको एक एग्जांपल दिखा रहे हैं जिसमें हमने एक रेक्टेंगल बनाया और हम 4 सर्कल्स ड्रॉ कर रहे हैं। सो अभी टोटल एलिमेंट्स हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है टोटल 5 हो गए, जिसमें 4 सर्कल एंड 1 रेक्टेंगल हुआ। सो हम बार बार ये ज्योमेट्री हमें कॉपी करनी है। सो आप एक तो होल सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे, उससे बेटर आप ब्लॉक बनाएं। ब्लॉक बनाने के लिए आपको ज्योमेट्री को सेलेक्ट करके आपको बी कमांड टाइप करना है और आपके सामने ब्लॉक डेफिनेशन की विंडो ओपन हो जाएगी। उसमें आपको नेम देना है ब्लॉक को। इसके साथ आपको पोजीशन कहाँ रखनी कैड में वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, एक्स वाई जेड, और आपको स्केल क्या रखना चाहते हैं वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसके बाद आप ओके कर दीजिए आपके ब्लॉक को नेम देने के बाद। तो आप देख सकते हैं अब ये एक सिंगल एंटिटी में हमारा कन्वर्ट हो चुका है। और प्रॉपर्टीज बार में जब आप देखेंगे तो ऊपर डेफिनेशन में ब्लॉक रेफरेंस लिखा हुआ है। इससे पहले अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो पर्टिकुलर रेक्टेंगल सर्कल वो आपको प्रॉपर्टीज बार में नेम मिलता। ब्लॉक को एडिट करने के लिए आप सिंपली ब्लॉक पे डबल क्लिक कर सकते हैं और उस आपके सामने जो है ब्लॉक एडिशन एडिट करने के लिए आपको विंडो ओपन हो जाएगी। उस पर जाकर आप कुछ भी एडिट करके क्लोज ब्लॉक एडिटर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी आपने एडिट किया है वो सेव हो जाएगा उस ब्लॉक के अंदर। सो सिंपली अब ब्लॉक आप कॉपी कर सकते हैं और इंसर्ट कमांड के थ्रू आपने अगर डिफरेंट ब्लॉक्स आपने आपके कैड में जो है बना रखे हैं तो आप इंसर्ट कमांड के थ्रू उनको जो है प्लेस कर सकते हैं। तो ये सिंपली हमारा ब्लॉक क्रिएशन था जो हमने आपको कैड में करके बताया। उससे स्टडी नोट से आप इनसे गो थ्रू सकते हैं। इसके साथ ब्लॉक की जो है आप लेयर जो है उसका कलर कुछ और है, और अगर आप लेयर से अलग कलर देना चाहते हैं तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। इंसर्ट कमांड जिसके लिए हमें आई प्रेस करना है और इसके थ्रू अगर हमने 5 to 10 या मोर देन इससे ज्यादा जितने भी ब्लॉक बना रखे हैं, सो हम अगर हमारे कैड पे बहुत वर्क कर रखा है तो हम एक एक ब्लॉक को ढूंढकर उसे कॉपी नहीं कर सकते। तो हम इंसर्ट कमांड जैसे ही टाइप करेंगे तो जितने भी ब्लॉक आपके कैड के अंदर आपने ड्रॉ किए बनाए हैं वो ब्लॉक की लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी और वहां से जो है आप फिर आपके कैड इंटरफेस पर उस किसी भी ब्लॉक को जो ब्लॉक आपके नीड का हो उसे ड्रैग एंड प्लेस कर सकते हैं आपकी लोकेशन पे। सो ये हमारी है ब्लॉक को इंसर्ट करने की कमांड। इसके लिए सिंपली हमें आई प्रेस करना है और ये जितनी भी कमांड्स होती है आप चेंज कर सकते हैं आपके नीड के हिसाब से। आपको जो है अगर कमांड आई की जगह आपको आई एन रखना है तो ये सब आप कैड के अंदर कर सकते हैं। ये हम आपको ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं इन सब के बारे में एडिट अलाइज के अंदर जाकर। सो ये लेयर्स के रिलेटेड है कि जब भी हम लेयर्स के थ्रू कोई प्रॉपर्टीज देते हैं तो आप जो है उस ज्योमेट्री की कलर चेंज कर सकते हैं, आप लाइन टाइप चेंज कर सकते हैं, आप लाइन वेट चेंज कर सकते हैं, कलर आपके पास जितने भी कलर ऑप्शंस अवेलेबल है उनमें से चूज करके लाइन टाइप, आप डैश, सॉलिड लाइन, सेंटर लाइन, आप ये सब लाइन चेंज कर सकते हैं, लाइन का वेट चेंज कर सकते हैं। सिंपली आपको जो है लेयर प्रॉपर्टीज पे या एलए कमांड का यूज करके लेयर डेफिनेशन वाली विंडो को आपको ओपन करना है। इसी के साथ आप प्रॉपर्टीज में जाकर भी कलर चेंज कर सकते हैं। आप प्रॉपर्टीज बार में जाएंगे तो लेयर टेक्स्ट लेयर को हमने रेड कलर दे रखा है, लेकिन अगर यहाँ से अगर कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से भी हम कलर चेंज कर सकते हैं, लाइन वेट वगैरह डिसाइड कर सकते हैं। जैसा कि अभी टेक्स्ट लेयर को हमने रेड कलर दे रखा है और यहाँ से अगर हम कलर चेंज करते हैं तो यहाँ से कलर चेंज आप कर सकते हैं। इसी के साथ आपको
आपको वीडियोस किस टॉपिक से रिलेटेड और अपकमिंग डेज में चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट कमांड हमारी रहने वाली है मैच प्रॉपर्टीज, जिसके लिए आपको सिंपली एमए टाइप करना है। मैच प्रॉपर्टीज का यूज जो है ऑटोकैड में, सपोज कीजिए अगर आपने कोई रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, उस रेक्टेंगल को आपने एक पर्टिकुलर लेयर के अंदर रख रखा है जो कि आपकी जैसे टेस्ट लेयर है फॉर एग्जांपल, उस लेयर का कलर रेड है और आपने एक नया रेक्टेंगल ड्रॉ किया है जो एक अलग लेयर के अंदर है। आप चाहते हैं कि आपके फर्स्ट रेक्टेंगल का जो कलर है, लेयर है, वो सब सेकंड रेक्टेंगल में ट्रांसफर हो जाए। सिंपली जो प्रॉपर्टीज है फर्स्ट रेक्टेंगल की वो आपके सेकंड रेक्टेंगल में ट्रांसफर हो जाएगी इस कमांड के थ्रू। सो लाइन से जो है हमने मैच प्रॉपर्टीज कमांड यूज करी और जो हमारा रेक्टेंगल ड्रॉ था उस पर जैसे हमने सिलेक्ट किया तो लेयर्स की जो प्रॉपर्टीज थी, जो कलर वगैरह थे उस लाइन के, वो सिंपली हमारे रेक्टेंगल को ट्रांसफर हो गए। इसी के साथ आप देख सकते हैं लाइन को भी हमने ट्रांसफर कर दिए। सो मैच प्रॉपर्टीज का कमांड का यूज ही इसमें हमारा ये होता है, प्रॉपर्टीज जो है ट्रांसफर करने के लिए एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में सेम प्रॉपर्टी। डिवाइड जो है, अगर आपने कोई लाइन ड्रॉ करी है, एक एग्जांपल देके बताते हैं हम आपको। अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं कैड के अंदर और उसको एक इक्वल पॉइंट्स में डिवाइड करना चाहते हैं, और सपोज अगर आप 8 पॉइंट में उस लाइन को डिवाइड करना चाहते हैं इक्वल डिस्टेंस पे, तो जो है आप डिवाइड कमांड का यूज करेंगे। इसके लिए सिंपली हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और डिवाइड कमांड के लिए आपको DI टाइप करना है। Then we have selected the line. Then we have to mention the number of segment. So हमने 10 सेगमेंट यहाँ पर टोटल दिए हैं लाइन को। अभी जो हमारा पॉइंट स्टाइल है उसकी जो साइज है वो थोड़ी लार्ज है, तो हम P टाइप से पॉइंट स्टाइल की साइज चेंज कर सकते हैं और जो है टाइप भी चेंज कर सकते हैं। P टाइप कमांड आपको हम हमारी प्रीवियस वीडियोस में बता चुके हैं AutoCAD पार्ट 1 में। सो देखिए अभी जो हमारे टोटल सेगमेंट्स है वो डिवाइड, जो लाइन है वो टोटल जितने नंबर ऑफ सेगमेंट्स हमने मेंशन किए थे उसमें डिवाइड हो चुकी है और जो डिस्टेंस होगा वो हर सेगमेंट के बीच में इक्वल होगा। तो ये है हमारी डिवाइड कमांड का यूज। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, आपको एक इमेज एग्जांपल के तौर पे जो कि हमने अभी कैड में आपको करके बताई। सिंपली आपको DI टाइप करना है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, देन आपको जो है टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट बताने हैं। कमांड बार में आप जो भी कमांड अप्लाई करना चाहते हैं, जिस कमांड को यूज करना चाहते हैं उससे रिलेटेड आपको गाइडेंस कमांड बार में मिलती रहती है, तो कमांड बार पे जरूर आप ध्यान दीजिए। सो अगर हमें पॉइंट यूज नहीं करके लाइन को पॉइंट से डिवाइड नहीं करना है, हमें किसी पर्टिकुलर ब्लॉक से डिवाइड करना है जो ब्लॉक हमने क्रिएट किया, तो हम उस लाइन को ब्लॉक से भी डिवाइड कर सकते हैं। आपको सिंपली कमांड पे जाकर ब्लॉक पे क्लिक करना है और आपको उस ब्लॉक का नेम यहाँ टाइप करना है जिस ब्लॉक से आप इस लाइन को डिवाइड करना चाहते हैं। सो हमने टेस्ट ब्लॉक बनाया था, उस ब्लॉक का हम नेम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं और नंबर ऑफ सेगमेंट हमें मेंशन करने होंगे। तो देखिए आप जो लाइन है उस लाइन से टोटल 4 सेगमेंट हमने दिए थे। सो हम पिक करेंगे तो लाइंस पे हमें पॉइंट्स अवेलेबल हो जाएंगे। अभी जो है हमारा ब्लॉक लाइन से ऊपर आ रहा था, उसके लिए हमें क्या करना है, जो ब्लॉक एडिटर है उसका मूव करके उसको ओरिजिन पे प्लेस करना है। ब्लॉक को, ब्लॉक के सेंटर को हमें ओरिजिन के सेंटर पर प्लेस करना है, देन ब्लॉक एडिटर को वापस क्लोज कर देना। तो आप देख सकते हैं जो लाइन सेगमेंट है वो हमारे टेस्ट ब्लॉक से 4 टेस्ट ब्लॉक हमारे उस लाइन सेगमेंट पर प्लेस हो चुके हैं इक्वल डिस्टेंस पे। नेक्स्ट कमांड है हमारी मेजर कमांड। सो ये जो डिफरेंस है आपको देख सकते हैं, डिवाइड जो है स्पेसिफाई द नंबर ऑफ इक्वली डिवाइडेड सेगमेंट, मेजर क्रिएट सेगमेंट ऑफ स्पेसिफिक लेंथ। सो ये एक बेसिक डिफरेंस है हमारा डिवाइड और मेजर कमांड के बीच में। आप एक इमेज आपके सामने हमने रखी, इस इमेज को आप ध्यान से देखिए। हमारे टोटल जो 4 पॉइंट्स है उसके थ्रू 1 and 1/8 इंच पर जो है 4 सेगमेंट प्लेस हुए हैं डिवाइड कमांड का यूज करके, और 1 इंच लेंथ पर जो है हमारे 4 मेजर कमांड का यूज करके हमारे पॉइंट प्लेस्ड हुए हैं, और जो लास्ट पॉइंट था उससे ½ इंच हमारा रहा है।
सो ये डिवाइड एंड मेजर के बीच का बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारा वाइप आउट। अगर हमें कोई भी ड्राइंग का ऑब्जेक्ट जो है हमें फाइनल हमारी ड्राइंग्स में हमें नहीं दिखाना है और या टेम्पररी हाइड करना है, तो आप वाइप आउट कमांड का यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप एक कोई भी ज्योमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट का कुछ पार्ट आप वाइप कर सकते हैं आपकी ड्राइंग से। जैसे ही आप उस वाइप आउट को वापस रिमूव करेंगे तो ऑब्जेक्ट आपको वापस से विजिबल हो जाएगा। सो टेम्पररी अगर बेसिस पे आप कुछ हाइड करना चाहते हैं आपकी ड्राइंग से, या आप प्रिंट के टाइम कुछ हाइड करना चाहते हैं बट आप उसको रिमूव नहीं करना चाहते या डिलीट नहीं करना चाहते या ज्योमेट्री को एडिट नहीं करना चाहते अभी, सो आप सिंपली वाइप आउट कमांड का यूज कर सकते हैं। देखिए आप, और इसी के साथ जो है आपको वाइप आउट की बाउंड्रीज जो है आपको प्रिंट के अंदर नहीं अवेलेबल होगी आपकी प्लॉटिंग के अंदर। सो ये था हमारा ऑटोकैड ट्रेनिंग का पार्ट 5। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।